दोस्तों हम आज एडवांस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में दिन दुगनी रात चौगुनी तेजी से कदम रख रहे हैं, जहां सब कुछ हाईटेक और एडवांस हो रहा है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी का ही असर है कि जहां पर पहले एक कमरे जितने बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, वहां अब आप इतने हल्के कंप्यूटर पाएंगे कि उन्हें आप अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। कंप्यूटर ही क्यों दोस्तों, ऐसी कई सारी नई और एडवांस टेक्नोलॉजी की चीजों का इन्वेंशन हो रहा है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, सोचा तो हमने ये भी नहीं था कि लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी पर टाइटेनोबोआ जैसे विशाल सांप पाए जाते थे, या फिर इस धरती पर कभी ऐसे लोग भी राज करते थे जिनका आकार हम आम इंसानों से काफी बड़ा था और वो किसी भी विशाल दानव से कम नहीं लगते थे। ऐसी ही चौंका देने वाली डिस्कवरीज लगातार होती रही हैं और जहां हमें ये पता चलता रहा है कि सालों पहले हमारी पृथ्वी पर कई सारी चीजें हुई हैं जो किसी को भी हैरान करके रख सकती है। इसलिए दोस्तों आगे शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना। दोस्तों आज के समय में हम मनुष्य जाति की इतनी ज्यादा तरक्की होने के बाद भी हमें लगातार ऐसी चीजें मिलती जा रही हैं जो हम इंसानों के अस्तित्व से पहले इस धरती पर राज करती थी। ये सब कुछ लगातार पाए जाने वाले फॉसिल्स की वजह से संभव हुआ, जिसकी खोज करने के बाद रिसर्चर उन पर रिसर्च करते हैं और ऐसी चौंकाने वाली बातें सामने आती है कि कोई भी दंग रह जाए। जैसे कि पिछले साल पाए गए फॉसिल को देख लो दोस्तों। असल में 2019 में एक व्हेल का फॉसिल पाया गया, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस फॉसिल के 4 पैर भी थे, जो कि बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात है। क्योंकि दोस्तों अभी तक हमें तो यही पता है कि व्हेल पानी में पाया जाने वाला जीव है, लेकिन जब व्हेल के आकार के किसी जीव के 4 पैर भी पाए गए तो इसका सही मतलब है कि पहले के समय में ऐसी व्हेल मौजूद थी जो जमीन पर चल सकती थी। दोस्तों रिसर्चर ने यह भी बताया कि यह फॉसिल लगभग 4.25 करोड़ साल पुराना है। यह फॉसिल पेरू के पैसिफिक कोस्ट में पाया गया। दोस्तों ये डिस्कवरी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सबसे पहले व्हेल कहां पाई गई थी। वैसे तो बहुत सारे रिसर्चर का मानना है कि सबसे पहली व्हेल साउथ एशियन रीजन में पाई गई, और अब साउथ अमेरिकन रीजन में जब इस तरह की 4 पैरों वाले व्हेल के आकार के किसी जीव का फॉसिल मिलता है तो ये चीज किसी को भी हैरानी में डाल सकती है कि हम इंसानों के पहले ऐसी बहुत सी चीजें इस दुनिया में मौजूद थी जो हमारी सोच से भी परे है। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि 79 एडी में इटली में वोल्केनो फटा था, जिसके बाद एक पूरा शहर तबाह हो गया और कई सारी चीजें तो पत्थरों में बदल गई। लेकिन दोस्तों वोल्केनो से तबाह होने वाली जगह काफी बड़ी है, इसलिए अभी तक उसमें नई नई डिस्कवरीज हो रही है जो किसी को भी दंग कर सकती है। तो दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट लगातार उन जगहों पर नई नई चीजें खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ ऐसा मिला जो बेहद अनोखा है। दोस्तों इस जगह के एक टूटे फूटे घर जिसका नाम हाउस ऑफ गार्डन था, उसमें एक बड़ा सा बॉक्स मिला। उस बॉक्स के अंदर कई सारी चीजें थी जो दिखने में बड़ी आकर्षक थी। आकर्षक होने के साथ साथ ये सभी चीजें रहस्यमयी भी थी, क्योंकि दोस्तों उस बॉक्स में तरह तरह के ह्यूमन डॉल्स मौजूद थे और इंसानी खोपड़ियां भी, और कई सारी ऐसी चीजें थी जिसे देखकर साफ लगता है कि ये सारी चीजें ऐसे शख्स की होगी जो स्पिरिचुअलिटी या फिर काले जादू से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सभी चीजें नॉर्मल नहीं थी। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये कि सालों पहले लोग इस तरह की डॉल्स के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को अंजाम देते थे। दोस्तों जहां कुछ लोग मांसाहारी खाना खाना पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग शुद्ध शाकाहारी खाने के दीवाने हैं और केवल साग सब्जी और पौधे ही खाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या हो जब कोई पौधा ही मांसाहारी हो जाए? जी हाँ दोस्तों, वैसे तो कई सारे ऐसे प्लांट्स इस दुनिया में मौजूद हैं जो मांसाहारी है, लेकिन ये प्लांट थोड़ा हटके है जिसका नाम नॉर्दर्न पिक्चर प्लांट है, जो कनाडा में पाया जाता है। यह अनोखा प्लांट है जो सैलामेंडर्स को खाना पसंद करता है। जब बायोलॉजिस्ट एलेक्स स्मिथ ने कनाडा के जंगलों में देखा नॉर्दर्न पिक्चर प्लांट के अंदर सैलामेंडर्स मरा हुआ पड़ा है, तो उन्हें माजरा कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद इन्होंने कई प्लांट देखे जिसमें ज्यादातर के अंदर सैलामेंडर्स पड़े हुए थे, जिससे यकीन हो गया कि प्लांट सैलामेंडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उन्हें खा जाता है। दोस्तों जिस हिसाब से मांसाहारी पौधों की डिस्कवरीज लगातार होती जा रही है और अब इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि इंसानों को अब जानवरों से कम पौधों से ज्यादा बचकर रहने की जरूरत है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? दोस्तों एक बात तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे बेहतरीन स्पेस रिसर्च सेंटर की बात आती है तो नासा टॉप पर आता है, और नासा शुरुआत से खुद को प्रूफ करता आ रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजों में नासा भी मात खा जाता है। तब कुछ सिटीजन्स इनिशिएटिव लेकर कुछ ऐसी चीजें ढूंढ निकालते हैं जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। जी हाँ दोस्तों, एक सिटीजन ने स्पेस में एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार खोज निकाला जो काफी बड़ा था, जिसके बाद जब नासा को इसकी जानकारी मिली तो नासा ने इस व्हाइट ड्वार्फ स्टार पर रिसर्च कर दी, जिसमें पाया गया कि ये सबसे ठंडा ड्वार्फ स्टार है
सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस बड़े से ड्वार्फ स्टार की बाहरी सतह पर डस्ट की मल्टीपल रिंग्स मौजूद है, जिसे आप एक बड़ी सी रिंग की तरह देख सकते हैं। ये डस्ट की रिंग इस पूरे स्टार को कवर कर रही है, जो काफी इंटरेस्टिंग है। और तो और दोस्तों, ये सबसे ठंडा और सबसे पुराना ड्वार्फ स्टार है, जो बिलियंस ईयर से भी पुराना है। ये पहला ऐसा व्हाइट ड्वार्फ स्टार पाया गया जिसकी बाहरी सतह पर डस्ट की रिंग्स मौजूद है, जो उसको पूरी तरह से कवर करती है। दोस्तों, आप लोगों ने बतख जैसे मुंह वाले समुद्री जीव को देखा ही होगा और कई बार उसके बारे में बहुत सी बातें भी सुनी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, डायनासोर की एक प्रजाति का मुंह पूरी तरह से पिकॉक की तरह है। जी हाँ दोस्तों, जब लाखों साल पहले डायनासोर हमारी पृथ्वी पर राज करते थे, तब इनकी एक ऐसी प्रजाति भी थी जिसका मुंह ईगल और पिकॉक जैसा था। ये बात हम कोई हवा में नहीं कह रहे, बल्कि यूएस में एक फॉसिल पाया गया है जिसका शारीरिक आकार तो डायनासोर जैसा है, लेकिन इसका मुंह थोड़ा पिकॉक की तरह लगता है, जिसमें उसकी चोंच आगे की तरफ निकली हुई है। दोस्तों, ये फॉसिल करीब करोड़ों साल पहले का बताया जा रहा है। हालांकि ये फॉसिल बहुत पहले मिल गया था, लेकिन स्पेन में सालों से इस पर रिसर्च हो रही थी। अभी हाल ही में इसके बारे में पूरी जानकारी रिसर्चर इकट्ठा कर पाए हैं, जिसमें इन्होंने डायनासोर की इस प्रजाति के बारे में बताया, जो बाकी नॉर्मल डायनासोर से थोड़ी अलग है। आप इसे सबसे खूबसूरत डायनासोर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, आप इसे डायनासोर की प्रजातियों में सबसे अलग दिखाई देने वाली डायनासोर जरूर कह सकते हैं, जो करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पर आए थे। दोस्तों, अब जरा इस डिस्कवरी पर नजर डालिए, जो ना तो बहुत पुरानी है और ना ही बहुत महंगी है, लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग जरूर है। लेकिन कुछ और नहीं बल्कि जर्मन बंकर्स है। दोस्तों, बंकर्स उस जगह को कहते हैं जहां पर सोल्जर वॉर के दौरान रहते हैं, और ये बंकर्स भी वर्ल्ड वॉर के समय का है, जब जर्मन सोल्जर इसमें रहते थे। और दोस्तों, एक नहीं बल्कि कई बंकर्स यहाँ मौजूद है, जो काफी मजबूत तरीके से बनाए गए हैं। उनमें से एक बंकर तो 3 मंजिला बड़ा है, जब तक का सबसे बड़ा बंकर पाया गया। दोस्तों, कहा जाता है कि इस जगह पर 180 से ज्यादा सोल्जर रहते थे। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो कुछ समय बाद ये जगह रेत से ढक गई। 2008 में इसके ऊपर से रेत हटी, जिसके बाद डेनमार्क ने इन बंकर्स को आसानी से देखा गया। अब रिसर्चर इन बंकर्स के अंदर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या क्या चीजें उपयोग में लाई गई, क्योंकि इन बंकर्स में सोल्जर के द्वारा छोड़ी गई बहुत सी चीजें पाई गई है, जिसे रिसर्चर को जानना काफी जरूरी है। दोस्तों, इजिप्ट के पिरामिड जैसे कई सारे मॉन्यूमेंट हमें मिले हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि पहले के जमाने में जब एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनों का नामो निशान नहीं था, तब लोग कैसे इस तरह की शानदार चीजें इतनी परफेक्टली बना देते थे। क्योंकि अगर वो लोग मैन पावर का इस्तेमाल करके ये चीज बनाते होंगे, तो उन्हें इन सब में काफी वक्त लगता होगा, और इतना वक्त खर्च करके इन सब चीजों को बनाने का आखिर मकसद क्या था। तो दोस्तों, ये सभी सवाल आज भी अनसुलझे हैं, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं है। अब दोस्तों, जैसे कि आप रशिया में पाए जाने वाले इन पत्थरों को देख लो, जो बदलते समय और मौसम के साथ बिल्कुल भी नहीं बदले, और यहाँ पर मौजूद एक पत्थर की बनावट बिल्कुल ड्रैगन जैसी है, जिसे अर्ली मैन्स के टाइम के जमाने का माना जाता है। लेकिन दोस्तों, रिसर्चर्स इस बात को लेकर सोच में पड़े हैं कि जहां पहले के समय में अर्ली मैन्स को ठीक ढंग से खाना पकाना भी नहीं आता था, वहां पर वो लोग इतने विशाल और अनोखे क्रिएचर्स पत्थरों पर कैसे बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, उस समय इन्हें छेनी और हथौड़े से ही पत्थरों पर डिजाइन बनानी आती थी, और जिसमें काफी वक्त लगता था, और तो और उन्हें बनाने में काफी दिमाग और प्रैक्टिस की भी जरूरत है। लेकिन रशिया में पाए जाने वाले 18 फीट की लेंथ और 8 फीट हाइट वाले इस पत्थर से बने ड्रैगन को देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। अब दोस्तों, ये बात बिल्कुल संभव है कि जिस तरह हमारे समय में कुछ ऐसे अनोखे लोग मौजूद थे जो लीग से हटकर काम करके सबको चौंकाते थे, तो उस समय भी ऐसे लोग मौजूद हो सकते हैं जो कुछ हटकर काम करके सबको चौंका देते हो, और उन्हीं अनोखे लोगों में एक की क्रिएशन हो, जिसे हम रशिया के एक पत्थर में साफ देख सकते हैं। दोस्तों, जरा इस महिला के चेहरे पर नजर डालो। हमें पता है आपको ये इतनी खूबसूरत तो नहीं लग रही, या फिर आपको ये बड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन दोस्तों, सबसे अनोखी बात तो ये है कि ये चेहरा स्टोन एज के समय में रहने वाली महिला का है, जिसे आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस तरह का रूप दिया गया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस महिला का जो स्केलेटन है वो आज से 2000 सालों से भी पुराना है, और ये जब मरी थी तब इसके दांत नहीं थे। इसकी उम्र लगभग 60 साल की होगी, जो काफी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि दोस्तों, जिस समय पर महिला इस पृथ्वी में अस्तित्व में थी, उस समय लोग ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहते थे, लेकिन ये महिला काफी समय तक जीवित थी, और इनकी मौत का कारण इनके दांतों में होने वाली बीमारी थी, जिससे ये चीज कहीं जा सकती थी। हो सकता है कि उस समय ये महिला जादू टोटका करने वाली विच होगी, क्योंकि किसी भी साधारण इंसान का उस समय इतना ज्यादा जीवित रहना कोई सामान्य बात नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही वक्त है आपसे अलविदा लेने का।
आज आपने देखा कैसे हाल ही में कुछ ऐसी चौंकाने वाली डिस्कवरीज हुई है जो किसी भी एडवांस टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन को दरकिनार कर सकती है, जैसे कि डस्ट से घिरा हुआ तारा हो या फिर 60 साल की जीवित रहने वाली स्टोन एज की महिला। वैसे दोस्तों, आपको कौन सी डिस्कवरी ज्यादा पसंद आई? कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।